बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब नवाज शरीफ साहब से बार बार राब्ते कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से बार बार राब्ते कर रहे हैं। और ये राब्ते तब से तेज़ हो गए हैं जब से आसिफ अली जरदारी साहब ने इन दोनों को शीशा दिखाया। यानी आसिफ अली जरदारी साहब के पास ये इत्तला पहुँची कि मियाँ नवाज शरीफ साहब उनके बारे में क्या सोचते हैं, और उन्होंने डेलिबरेटली उनका चेयरमैन सेनेट नहीं बनने दिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने रुकावट भी डाली और पंजाब में वो उनको मजबूत भी नहीं होने देना चाहते। जैसा कि मैंने एक वीलॉग किया, आपको बताया कि मियाँ साहब की फैमिली के बहुत करीबी लोगों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो लीक हो गई है, और वो लीक शायद हुई नहीं, वो की गई है और मुस्लिम लीग नून के लोगों के पास मौजूद है, और वो वहाँ से जरदारी साहब तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँची है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने उसका गिला भी किया है, लेकिन खुलकर नहीं आ रहे, आ जाएंगे आने वाले दिनों में। बहरहाल जरदारी साहब ने जब से इनको बताया कि जनाब इनकलाब ले आना तो पाकिस्तान में आओ, यहाँ पे आके एहतजाज करें, जेल जाना पड़ेगा, उन्होंने अपना एक जरदारी साहब ने मौक़िफ़ दिया। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब ने यह समझ लिया है कि अब आसिफ अली जरदारी साहब उनकी मुट्ठी से बाहर चले गए। जरदारी साहब ने जो मैक्सिमम गेन करना था वो कर लिया। एक तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे करवा दिए जो वो खुद से नहीं कर सकते थे। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकली एक्टिवेट कर दिया। तीसरा, सेनेट में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली। और चौथा, उन्होंने अपने केसेस के अंदर कुछ रिलीफ भी ले लिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से। यह सोच है मियां नवाज शरीफ साहब की और फजलुर रहमान साहब की। अब वो दोनों लगातार राब्ते में है, और जो अब खबर आई है वो है बड़ी खबर कि ये आइंदा क्या करने जा रहे हैं। लेकिन उस खबर को सुनाने से पहले मैं आपको एक पेपर है ये पढ़ के सुनाता हूं। ये पेपर जारी किया है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने। पहले ये फजलुर रहमान ग्रुप कहते थे, अब ये पाकिस्तान कहते हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने अपने पेज से एक ऐलान जारी किया है और उसमें उन्होंने लिखा है, सूबाई उमराव नज़मा जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास 16 मार्च 2021 बमुकाम इस्लामाबाद मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाई। इजलास में 26 मार्च 2021 को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की तैयारियों के सिलसिले में गौर व खौज हुआ। पीडीएम की 10 में से 9 जमातों का मौक़िफ़ था कि लॉन्ग मार्च के साथ कौमी असम्बली की नशस्तों से भी इस्तीफ़ा दिया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि हमने इस्तीफ़ों के बारे में अभी तक अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मंजूरी नहीं ली है और हमें इस सिलसिले में वक्त दरकार है, जिस पर तमाम जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि 26 मार्च के लॉन्ग मार्च को मौखर किया जाता है। तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से असेंबलियों से इस्तीफ़ों के बारे में फैसला लेकर पीडीएम को आगाह कर सके। कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तमाम सूबाई और ज़ेली जमातों को हुक्म दिया है कि वो लॉन्ग मार्च की तैयारियां जोरों शोर से जारी रखें और इसमें किसी किस्म की सुस्ती और काहली का मुजाहरा ना करें, तावक्तिया के मरकजी जमात आइंदा के अहकामात जारी ना करे। जारी करदा मोहम्मद असलम गौरी, सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात जमीयत उलमा पाकिस्तान, वसलाम मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान। ये जी एक उन्होंने पैगाम जारी किया अपने कारकुनों को। ये क्यों किया गया इस वक्त, ज़रा गौर कीजिएगा। मैं आपको एक बड़ी अहम खबर देने वाला हूं। मियाँ नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के अंदर जो बातचीत हुई वो अब ये है, और मैं आपको सोर्स से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और पक्की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अब अगर हमने कुछ ना किया तो ये मोमेंटम टूट जाएगा। एक तहरीक का मोमेंटम बनाने में बहुत टाइम लगता है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने कम से कम लगता है जब आप एक तहरीक का मोमेंटम बना रहे होते हैं। तो अब अगर हमने जो मोमेंटम बना हुआ है इस वक्त कुछ ना किया तो बहुत देर हो जाएगी और ये मोमेंटम तहरीक का टूट जाएगा। यानी तहरीक जिस तरीके से रवा हो चुकी है
जिस तरीके से एक नहज पे पहुंच गई है वो वहां से नीचे आ जाएगी। यानी ये मैं आपको ज़रा आसान करूं तो लोगों की जहन साजी हो जाती है। लोग ये सवाल पूछने लगते हैं क्या वाकई हुकूमत जा रही है, क्या वाकई लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाएगा, क्या वाकई ये हुकूमत को गिरा देंगे। इस तरह के सवालात आते हैं। मीडिया के अंदर ये जहन साजी हो जाती है, वकला के अंदर जहन साजी हो जाती है, सिविल सोसाइटी, ब्यूरोक्रेसी, इदारे, आम लोगों के अंदर एक मोमेंटम बन जाता है, कारकुनों के अंदर बन जाता है, जिसके असरात जो है वो इस तहरीक की कामयाबी का फैसला करते हैं और उसमें फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे कुछ ना कुछ किया ज़रूर जाए। अगर हमने ये मौका ज़ाया किया तो तहरीक का जो मोमेंटम 10 जमातों ने मिलकर बनाया है वो ज़ाया हो जाएगा। अब इसमें पीपल्स पार्टी तो निकल गई। मार्च में अगर कुछ नहीं करते या अप्रैल की इब्तदाई तारीखों में कुछ नहीं करते तो आने वाले वक्त में मरियम नवाज की गिरफ्तारी के इम्कानात बढ़ते चले जा रहे हैं। वो भी एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। फिर सारा कंट्रोल चला जाएगा हमजा शहबाज के पास और उनको शहबाज शरीफ साहब चलाएंगे। वो ज़रा अलग तरीके से सोचते हैं। तो ये जो मोमेंटम एक बना है तहरीक का, जिसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, बहुत बड़े बड़े जलसे करवाए गए हैं, बड़ी कोशिशें की गई हैं, बहुत पैसा खर्चा गया है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा ले लिया गया है, ये सारा मोमेंटम मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब को लगता है टूट जाएगा। तो जरदारी साहब ने तो हमें दगा दे दिया, तो हमें चाहिए कि मिलकर अब कुछ ना कुछ ऐसा करें, कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बनाएं जिससे ये हुकूमत चलती बने। और टाइम भी यही है। टाइम ये इसलिए है कि अगले महीने रमज़ानुल मुबारक आ जाएगा और रमज़ानुल मुबारक के अंदर कोई तहरीक नहीं चलती पाकिस्तान में, और ईद के बाद भी इनको चंद दिन लग जाएंगे। तो मई के वस्त में स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं और टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। फिर मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना और अगस्त के शुरू के 10-15 दिन, ये बहुत मुश्किल वक्त होता है। इवन सितंबर में भी बड़ा मुश्किल होता है। तो आपके लिए इतना आसान नहीं है अगले 4-5 महीने इतनी गर्मियों में, शदीद गर्मी के अंदर एक बहुत बड़ी तहरीक बनाना। और अगर उस वक्त ये तहरीक बनाते हैं तो ये एसी वाले कंटेनरों के अंदर आएंगे, वो भी रिपोर्ट होगा। ये वहां पे आके एसी वाले कंटेनरों में बैठेंगे, बाहर कारकुन गर्मी में होंगे तो वो भी रिपोर्ट होगा। तो ये सूरत हाल बड़ी अजीब हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो कुछ ना कुछ करके गुजारा कर लेंगे, उनका अपना क्राउड है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कारकुन इतनी गर्मी में कुर्बानी नहीं देंगे और इतनी गर्मी में आकर बाहर नहीं बैठेंगे। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के कारकुन भी जलसा वलसा तो कर देंगे, लेकिन धरना देकर बैठने के हक में वो नहीं होंगे। प्लान ये है कि कुछ ऐसा किया जाए कि लाशें गिर जाएं, और ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और इस बात की इंफॉर्मेशन मिली है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को। प्राइम मिनिस्टर को जब ये इंफॉर्मेशन मिली कि अपोजिशन दोबारा से मुतहर्रिक हो रही है और उन्होंने जरदारी साहब के हटने के बावजूद, यानी पीडीएम की अमली तौर पे डेथ हो गई है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब उस मुर्दा जिस्म में जान डालने के लिए दोबारा एक कोशिश करने वाले हैं। और इस मरतबा वो कोशिश करेंगे कि कुछ लाशें गिराई जाए। इस मरतबा इस सारी कहानी के अंदर वही किरदार शामिल है जो किरदार 2019 में जब मौलाना फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च लेकर चले थे, उस वक्त इस कहानी में शामिल थे। आपको जरा 2019 समझना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने बड़ी मुश्किल से बचाया था और पाकिस्तान की एजेंसियों ने बड़ा रोल प्ले किया था। इसी वजह से तो इनको गुस्सा चढ़ता है कि एजेंसियां क्यों पॉलिटिक्स के अंदर आती। वो पॉलिटिक्स में नहीं आती, वो मुल्की सालमियत के लिए और सिक्योरिटी के मामलात के लिए आती हैं। वहां एजेंसीज को इस बात की इत्तला मिली कि कुछ जगह पे असला इकट्ठा किया जा रहा है, और ये जो एरिया था गुजरांवाला से झेलम के दरमियानी इलाके में था। मैं आपको बता देता हूं दोबारा कि गुजरांवाला से झेलम के दरमियानी इलाके में एक बड़ा तसादुम प्लान किया गया था, और उस सारे प्लान के अंदर कैप्टन सफदर एक मरकजी किरदार थे, जिनको हंगामी तौर पे गिरफ्तार किया गया था सिर्फ इसीलिए 2019 में कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद वो सारे किरदार पर्दे से गायब हो गए थे, जो एक बहुत बड़ा वबाल और दंगा पाकिस्तान में करवाने वाले थे। और ये दंगा पंजाब में होना था। गुजरांवाला से लेकर झेलम के बीच के किसी इलाके में इसको प्लान किया गया था। एक किरदार इसमें नवाज शरीफ साहब थे, जो राब्तों में रहे थे और उनके राब्ते लीक हो गए थे। उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब के राब्ते लीक हुए थे और एजेंसियों तक ये इतला पहुंच गई थी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बताया, और जब इसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि पंजाब के कुछ बड़े अहम ब्यूरोक्रेट्स, सिविल ब्यूरोक्रेट्स, बड़े अहम ओहदों पे बैठे हुए वो इसमें शामिल थे।
पुलिस के कुछ लोग इसमें शामिल थे ताकि हालात को खराब किया जाए, लाशें गिराई जाएं, और कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स थे, ऐसे माफियाज थे जो पॉलिटिकल माफियाज भी हैं और दीगर भी, उनको शामिल किया गया था कि ये लोग हालात को खराब करेंगे। पहले गुजरांवाला से जेलम के बीच में मौलाना फजलुर रहमान साहब के काफिले के साथ लड़ाई होगी, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होगी, इंतजामिया के साथ झगड़ा होगा, ये लड़ाई बढ़ती चली जाएगी और फिर गोली चलेगी, और वहां पे क्रिमिनल्स को इकट्ठा किया गया था। इसके नतीजे में लाशें गिरनी थी, और वो लाशें गिरने के बाद रावलपिंडी के हालात खराब किए जाने थे, और रावलपिंडी में लोगों को पहुंचा भी दिया गया था, और मुख्तलिफ डेरों के ऊपर लोग मौजूद थे जिन्होंने रावलपिंडी के हालात खराब करने थे। फिर मुल्तान के अंदर बंदोबस्त किया गया था, और फाइनली लाहौर के हालात को खराब करना था। यह उस वक्त प्लान था जब मौलाना फजलुर रहमान साहब आ रहे थे 2019 में, और पाकिस्तान को बचाने में उस वक्त एजेंसियों ने रोल प्ले किया। इमरान खान साहब ने बाद में उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ एक्शन लिया, उनको अभी तक सही तैनातियां नहीं मिल रही। वो ब्यूरोक्रेट जिन पे उस वक्त शक किया गया था या जिनके खिलाफ ये रिपोर्ट आई थी, वो प्राइम मिनिस्टर के पास थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक उनको अहम जिम्मेदारियों पे वापस नहीं आने दिया, उन ब्यूरोक्रेट्स को, और उनमें कुछ बड़े काबिल लोग भी थे, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर ये सब कुछ करने वाले थे। अब दोबारा वैसे ही प्लान किया गया है, किरदार भी सारे वही हैं। उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब को बहुत बड़ी फंडिंग मिली थी और वो फंड लेकर चले गए थे वापस। अब गौर करें, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए, बहुत दिल बर्दाश्ता थे, वो एकदम चार्ज कैसे हो गए? ये जो प्रेस रिलीज मैंने आपको दिखाई, ये कैसे आ गई? ये जो ऐलान उन्होंने अपने कारकुनों के साथ किया, ये लेटर लिखा, ये कैसे आ गया? ये सारा कुछ क्यों हो गया? ये इसलिए हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को रीएक्टिव किया गया है कि कुछ भी करें, जरदारी साहब बेशक चले गए हैं, हम दोबारा मोमेंटम नहीं बना पाएंगे। जून में दोबारा फैटफ का इजलास हो रहा है, अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाता है तो इमरान खान की एक स्टेप ऊपर आ जाएगा। अगर ईरान से पाबंदियां उठती हैं तो वो एक स्टेप और ऊपर आ जाएगा। अब कुछ माशी तौर पे हालात बेहतर हैं, मुमकिन है को बजट में कोई रिलीफ दे दे, या अगर वो संभल गया और ये 4-5 माह इमरान खान को मिल गए तो उसके बाद इनके खिलाफ एहतजाजी सियासत का जो आप एक मोमेंटम है वो खो देंगे, और दोबारा मोमेंटम बनाने में फिर 6 महीने लग जाएंगे, और इस दफा पीपल्स पार्टी भी साथ नहीं होगी। और अगर दोबारा मोमेंटम बन गया तो फिर साथ ही इलेक्शन आ जाएंगे। इसलिए इस मौके को मियां नवाज शरीफ जाया नहीं करना चाहते। बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब को और उनके लोगों को कि आप बंदे तैयार करें और किसी भी तरह का तसादुम जो है वो उसको प्लान किया जाए। जिन लोगों ने पहले तसादुम प्लान किया था वो लोग रीएक्टिव हो रहे हैं, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनको बड़ी बारीकी के साथ देखा जा रहा है और उन सारे किरदारों को ट्रेस भी किया जा रहा है, और यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी का इशू ना बन जाए। इससे पहले यह हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब को एक कन्वर्सेशन सुनाई गई थी उनके खानदान के लोगों की, और उन्हें बताया गया था कि ये आप सुने, क्या ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह हो सकते हैं जो ये करवाने जा रहे हैं? तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा था कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं होगा और मैं इसको साबित करूंगा। मैं अभी आपको बता देता हूं कि मेरी बात कैसे सच है। आपको याद होगा लाहौर में जब मौलाना फजलुर रहमान साहब आए थे तो एक एमपीए भी नहीं गया था उनके इस्तकबाल के लिए। मीनार पाकिस्तान पे अकेले खड़े होकर वो अपने साथियों के साथ बुरा भला कह रहे थे मुस्लिम लीग नून को, और फिर यहां से चले गए थे। लाहौर मौलाना फजलुर रहमान साहब आए और एक बंदे ने भी इस्तकबाल नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, बाकी लोग कोई नहीं गया, किसी ने इस्तकबाल नहीं किया। गुजरांवाला में फिर उन्होंने फेस सेविंग मांगी तो फिर वहां पे खुरम दस्तगीर, क्योंकि वो नवाज शरीफ कैंप का आदमी है। शहबाज शरीफ के कैंप का कोई भी आदमी आप गौर करें वो इस्लामाबाद तक मौलाना फजलुर रहमान के साथ नजर नहीं आया। नवाज शरीफ कैंप के कुछ लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ टाइम स्पेंड किया, लेकिन वो सारा मंसूबा फेल किया गया पाकिस्तान की एजेंसियों और पाकिस्तान की हुकूमत ने मिलकर, और उसके कुछ किरदारों को गिरफ्तार किया गया जिनमें एक कैप्टन सफदर भी हैं। और वो ऑडियो जो सुनाई गई मियां शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब ने उसके बाद ये यकीन दिलाया कि आप खातिर जमा रखें, ये जितना भी प्लान किया गया है मैं इस सारे को ख़त्म करवाऊंगा। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपना रोल प्ले किया था और उसके लिए वो खासे शर्मिंदा भी थे उस वक्त। अब दोबारा एक वैसा ही मंसूबा शुरू किया जा रहा है ताकि लाशें गिरें खुदा न खास्ता पाकिस्तान में, और हालात इतने ख़राब हो जाएं कि पीपल्स पार्टी भी मजबूरन इसका हिस्सा बन जाए, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव पड़े, अदलिया जो है वो इसके ऊपर मुतहर्रिक हो और ये हुकूमत चलती बने। क्योंकि अगर ये हुकूमत जाएगी तो दूसरा कोई भी सेटअप होगा
वो ज़्यादा साजगार होगा नवाज शरीफ के लिए। यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए इमरान खान के अलावा मार्शल्लाह भी है ना, वो भी सूट करता है। इमरान खान के अलावा कोई भी दूसरा सेटअप है, कौमी हुकूमत है, अबूरी हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, फौजी हुकूमत है, सब सूट करता है। इमरान खान सूट नहीं करता मियाँ नवाज शरीफ को। तो इसलिए वो कोशिश करेंगे कि कुछ भी हो, लाशें गिरें, जैसा भी हो, ये हुकूमत जो है, और आप, ये कोई बड़ी बात नहीं है लाश गिर जाना। एक मासूम बच्चा इनकी गाड़ी के नीचे आ गया था जब ये अपनी रैली लेकर इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे, तो गाड़ी के नीचे आके बच्चा फौत हो गया। तो कैप्टन सफदर ने क्या कहा था, याद है आपको? अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल करे, वो शहीद हो गया। वो बच्चा बेचारा पैसे लूट रहा था, गरीबों का बच्चा था, आप गाड़ी से फेंक रहे थे, वो गाड़ी के नीचे आके शहीद हो गया। बहुत ही गरीब घर का था। उन्होंने कहा, ये अल्लाह कुर्बानी कबूल करे, हमारी तहरीक का पहला शहीद है। अपने बच्चे जो है वो जहाज़ के ऊपर भिजवाए थे लाहौर, और लोगों के बच्चे जो है वो गाड़ियों के नीचे देकर मार दिए और उनको शहादत का दर्जा भी दे दिया। तो बंदे मारना इनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, और इस वक्त इनको लाशें चाहिए। इसी वजह से शेख रशीद साहब को एमरजेंसी में कतर से पाकिस्तान बुलवाया गया, वज़ीर दाखिला को, कि जनाब पहुँचें वापस फटाफट, यहाँ पे हालात ऐसे नहीं हैं कि वज़ीर दाखिला मिसिंग हो, और आने वाले दिनों में मे बी इस ओहदे के ऊपर नया बंदा बिठाया जाए, बेहतर बंदा बिठाया जाए, क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब और फजल रहमान साहब अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने जब उनको छोड़ा है तो एक फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर, एक मायूसी है, और ये मायूसी गुस्से में बदलेगी और इंतकाम में बदलेगी, और फिर वो अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में सियासतदानों ने लोगों को बहुत इस्तेमाल कर लिया है, अब ज़रा लोगों को चाहिए कि वो इनको इस्तेमाल करें और इनसे काम लें। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।